धूमावती, जो धूम्र को धारण करती है। देवी का यह रूप विधवा रूप में विद्यमान है। इन्हें पुरुष शून्य अर्थात पुरुष से रहित बताया गया है। इसके अतिरिक्त इन्हें कुटिला, ज्येष्ठा, कलहास्पद और वृद्ध शक्ति भी कहा जाता है। इनके बाल सूखे और सफ़ेद है, कपड़े गंदे हैं। ये एक रथ पर सवार है। इनके हाथों में काला झंडा है जिसके ऊपर एक काला कौवा बैठा है और हाथ में एक सूप भी है। कुछ लोग धूमावती को ही अलक्ष्मी कहते हैं। जहाँ लक्ष्मी सौंदर्य और संपन्नता की अवतार है, वही धूमावती बदसूरती और गरीबी का प्रतीक है। उनके हाथों में काला झंडा और काला कौवा तमस अथवा काले जादू का प्रतीक है। किंतु कितनी भी तामसिक और नकारात्मक हो, इनका दाहिना हाथ सदैव वरदानी मुद्रा को उठा रहता है। वो चंचला है जो कभी स्थिर नहीं रहती। उनका मुख झुर्रियों से भरा रहता है। जिस भी साधक को साधना की उच्च अवस्था में पहुंचना है, उसे भगवती धूमावती की साधना करनी चाहिए। जिस प्रकार शिव शक्ति के बिना पूर्णतः शिव है, उसी प्रकार शक्ति भी शिव के बिना वृद्धा, कुरूपा और अपूर्ण है। धूमावती की साधना विकृत शक्तियों को वश में करने के लिए अमावस्या के समय शमशान में पूर्ण नग्न अवस्था में की जाती है। अब यदि बात करें धूमावती के यंत्र की, तो धूमावती के यंत्र का भूपुर धुएं के रंग का गहरा नीला और गहन हरा है, जो विकृति का प्रतीक है। इस रंग पर ध्यान केंद्रित करने से रक्तिम तेज उत्पन्न होता है, जिसे बाधाओं के विनाश का प्रतीक बताया जाता है। 8 पंखुड़ी वाला कमल प्रकृति के 8 गुणों का प्रतीक है, जिसमें से 5 पंखुड़ी पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, गंध, रूप और रस है, जिससे हम इस पंच तत्वमय जगत के रस का आनंद लेते हैं। शब्द से आकाश का आनंद, स्पर्श से पवन का आनंद, रूप से अग्नि का आनंद, गंध से धरा का आनंद, रस से जल का आनंद और अतिरिक्त 3 कमल की पंखुड़ियां है बिंदु और नाद। बिंदु से ज्ञान, बीज से इच्छा और नाद से कर्म की बनावट होती है। यंत्र में 2 समबाहु त्रिभुज एक दूसरे पर आरोपित है, जिन पे ध्यान केंद्रित करने से एक दिव्य धूम्र वर्ण की अनुभूति होती है। यंत्र का पार्श्व बहुत हल्का बैंगनी है, जो पीले रंग के प्रकाश का प्रकटन करता है। दोनों त्रिभुजों के मध्य जो एक बिंदु है, वही माता धूमावती है, जो जागृति और साधना की अंतिम अवस्था है।